नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सुमित नाम के लड़के के साथ आज से तकरीबन 8 साल पहले घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग शॉक हो जाएंगे। दरअसल ये घटना जितनी ही ज़्यादा डरावनी है उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। तो इस घटना की शुरुआत कहाँ, कैसे, किस हालात में हुई, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी ज़ुबानी बताएगी। ये घटना घटी थी आज से काफ़ी साल पहले, यानी कि 2015 में। 2015 की बात है। एक सुमित नाम का लड़का जो रांची में रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। एक्चुअली वो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन स्टडी के लिए ही वो रांची में रह रहा था। उसको ट्यूशन करने थे या अच्छा कोई स्टडी करना था जिसका स्कोप उसके गांव में नहीं था। इस वजह से वो रांची में रहकर पढ़ाई कर रहा था और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था। कोई बात की कोई भी दिक्कत नहीं थी। मस्त अपना कॉलेज जाता था, क्लासेस जाता था, घर पे आता था, खाना बनाता था, सो जाता था। उसकी लाइफ ऐसी ही चल रही थी। लेकिन 2015 की बात है, उसके घर वाले क्या डिसाइड करते हैं कि हमें ना सब पूरी फैमिली को रांची शिफ्ट हो जाना चाहिए, जहाँ पे सुमित रहता है वहाँ पे। और वैसे भी उसके डैड का गवर्नमेंट जॉब था और वहाँ से वो अपना ट्रांसफ़र सोच रहे थे रांची में लेने के लिए। तो घर वाले डिसाइड करते हैं और सुमित से बात भी करते हैं। तो सुमित बोलता है इसमें और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे रांची शिफ्ट हो जाओगे, तो इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं। मतलब ये छोटी जगह के झारखंड के ही रहने वाले थे, रांची में शिफ्ट होने की प्लान कर रहे थे। हाँ, ऐसा वाला था। जो घर में रहता था सुमित, वो घर थोड़ा छोटा था, 2 रूम, एक किचन और थोड़ा सा आंगन वाला वैसा एरिया था, बहुत ही छोटा सा घर था। तो घर वाले डिसाइड करते हैं कि हमको इस घर को बड़ा करना चाहिए, तभी तो पूरी फैमिली वहां पे शिफ्ट हो पाएगी। तो सुमित को बोलते हैं, लेकिन फिर सुमित बोलता है कि मेरा तो पढ़ाई रहता है, कॉलेज जाता हूँ, क्लासेस जाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं घर बनवाऊं बैठ के। अच्छा, मतलब इनका खुद का ही घर था वो? हाँ, खुद का ही घर था, ऐसे भाड़े पर नहीं रह रहे थे। तो ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं खुद का घर बनवाऊं, और जो सामान आता है, सीमेंट, गिट्टी, बालू, जो भी आता है सब देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए, उतरवाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही। और दिन भर तो वो कॉलेज में रहा करता था। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे जो अपने है ना कमलेश जी, उनको भेज देंगे। उनके घर पे एक कमलेश जी नाम के आदमी थे जिनकी उम्र यही 50-55 साल की होगी। उनके घर पे गाँव में काम किया करते थे, जैसे खेती काम हो गया या घर के बाहर जैसे गाय भैंसों को खिलाने काम हो गया, वो सब काम किया करते थे। तो सुमित बोलता है हाँ, टेंशन वाली तो बात नहीं है, कमलेश जी रहेंगे तो जो भी सामान उतरवाना होगा वो सब खुद करवा लेंगे और मैं नहीं रहूँगा तो भी काम चल जाएगा। तो सुमित घर वाले बोलते हैं वो तो सब कुछ कर लेंगे वो, लेकिन तुम्हें ना उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको खाना बनाना नहीं आता है। बाकी सब तो काम जितना करवाना उतना करवा लो, लेकिन वो खाना बनाना नहीं आता है। तो सुमित बोलता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने लिए तो बनाता ही हूँ, वो आएंगे तो एक ही तो इंसान एक्स्ट्रा होंगे, उनके लिए भी बना दिया करूँगा, आप भेज दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा ही होता है, कमलेश जी को गाँव से रांची भेज दिया जाता है। आते हैं, 2-3 दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था। जो भी ईंट होते थे, गिट्टी बालू सब जो भी आ रहे हैं घर पे, चीज़ें उतरवा रहे हैं, घर के बाहर रखवा रहे हैं, और घर के बाहर से वो 2-3 दिन मिला के करके अंदर वाले एरिया में खुद रख लिया करते थे। हाँ, क्योंकि बाहर चोरी वोरी होती थी, बाहर चोरी होने का डर, और थोड़े से वैसे वाले माइंड से थे कि हमारा सामान चोरी हो गया, तो वैसा टाइप का था उनका। तो 2-3 दिन करके कैसे कैसे सामान अंदर कर लिया करते थे। सामान जैसे कि क्या, ईंट वगैरह हो, ईंट, रेत और ये जो भी गिट्टी होता है वो सारी घर बनने में उपयोग होता है, जिन भी चीजों का सलाखे वगैरह जो भी चीजें उपयोग होता है घर में, वो सारी चीजें। हाँ। तो ऐसा ही हो रहा था। 3-4 दिन हो गया, 5-6 दिन हो गया, जो कमलेश जी हैं अच्छे खासी जिंदगी वहां बिता रहे हैं। लेकिन कमलेश जी की एक आदत थी, वो रोज ना सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ जाया करते थे, और वो कहीं पर भी घूमने के लिए, खेत वेत में जाने के लिए निकल जाते थे। ऐसा था उनका कि वो ना, उनको जाना होगा कहीं पर भी बाथरूम 2 नंबर के लिए या 40 के लिए, तो वो घर पे नहीं जाएंगे। उनका ऐसा था, उनको खेत में ही खाली होने जाना है। जैसे गांव के बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी आदत होती है, तो उनकी भी वैसी वाली आदत थी। सुमित जबकि बोलता भी था कि अंकल आप यहाँ पे है बाथरूम, यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो जो रांची जहाँ शहर टाइप एरिया में रहता था, वहां से हट के थोड़ा और दूर वाले एरिया में चल के दूर जाया करते थे खेत में अपना यूज करने के लिए। रोज की उनकी यही आदत थी। ऐसा सब कुछ चल रहा था। एक दिन की बात है, वो चले गए थे, जैसे रोज जाते थे 4 बजे 5 बजे जाते थे घूमने के लिए, वैसे चले तो गए, लेकिन वो घर पे नहीं आए। तो सुमित को लगा कि
हो सकता है कहीं उनके दोस्त बन गए होंगे, उनके साथ टाइम पास कर रहे होंगे। मैं खाना तो बना दिया हूँ और उनके पास तो एक चाबी हमेशा रहती ही है। मैं कॉलेज चला जाता हूँ, शाम तक या दोपहर तक खुद ही आ जाएंगे, किसी दोस्त के घर पे चले गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सुमित कॉलेज चला जाता है, कॉलेज में पूरा दिन निकालता है, क्लासेस करता है। उसके बाद शाम के 5:30-6 बजे करीब घर पे आता है। घर पे आता तो क्या पाता है कि कमलेश जी अभी भी घर पे नहीं है। वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि कमलेश जी आखिर गए तो गए कहाँ, ऐसे बिना बताए वो आज तक कहीं गए नहीं हैं। उसके लिए टेंशन वाली तो बात थी। बहुत वेट करता है, 7 बजे तक वेट करता है, 8 बजे तक वेट करता है, कमलेश जी घर पे आते ही नहीं है। और उनके पास फोन तो था नहीं कि फोन करके उनसे पूछ ले कहाँ पे हो, कब तक आओगे। वो सोचता है ये काम करता हूँ, खाना बना के रख देता हूँ और जब आएंगे तब खाएंगे और खुद ही सो जाएंगे। वो खाना बना के रख देता है, अपने रूम में बैठ के स्टडी कर रहा होता है। तभी अचानक से कुछ बहुत जोर से गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब बाहर जाता है, आंगन वाले एरिया में देखता है तो क्या पाता है कि कमलेश जी वहीं पर आके एक कोने में ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे करके एक कोने में अंधेरे में बिल्कुल ऐसे अकेले बैठे हुए हैं। वो बोलता है अंकल क्या हो गया, आप ऐसे कोने में क्यों बैठे हो। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जो लाइट था वो जाके ऑन करता है, पता नहीं कैसे लाइट ऑफ हो गया था आंगन वाला एरिया में, जाके ऑन करता है। उसके बाद देखता है उनको, जाके नजदीक से बोलता है क्या हुआ अंकल, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप बात नहीं कर रहे हो, कहाँ थे पूरे दिन से, खाना बना के रखा था दिन में भी, अभी भी खाना रखा हुआ, आप खाना खा लो, कहाँ चले गए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो सोचता है कि अंकल को हो क्या गया, कहीं ड्रिंक करके तो नहीं आए हैं। उसको ऐसा डाउट होता है क्योंकि कभी काल वो थोड़ा बहुत मार लिया करते थे। तो वो ऐसा सोचता है, लेकिन सोचता है कि ड्रिंक करके आते हुए तो अच्छा खासा बातें करते हैं, गाँव की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेंकम फाकी भी करते हैं, आज तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब सोचते हैं कि काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, अपना स्टडी करता हूँ अपने रूम में बैठ के, इनको खाना हुआ तो खाएंगे, सोना हुआ तो सोएंगे, नहीं सोना है तो मत सोए, क्या करने का है। तो ऐसे ही करता है, वो अपने रूम में जाकर स्टडी करने लगता है। अभी उसे गए हुए सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए होंगे, तभी अचानक से किसी की बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। बाहर वाले एरिया से, आंगन वाले एरिया से भाग के जाता है तो क्या पाता है, जो कमलेश जी हैं वो पूरे दीवार को ऐसे जोर जोर से खरोच रहे हैं, पूरे दीवार को जोर से खरोच रहे हैं और जोर से अपना सिर पूरा दीवार में मार रहे हैं और एकदम पागल जैसे हरकत कर रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं। कमलेश डर जाता है कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खौफनाक जो हरकतें थी उनके देख के बिल्कुल घबरा से जाता है कि ये क्या हो गया इनको। बोलता है अंकल क्या हो गया, आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे, सिर फूट जाएगा, खून निकल जाएगा, अंकल क्या कर रहे हो आप। लेकिन बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, बहुत ज़ोर से। और उनकी जो आवाज़ थी ना, ऐसा लग रहा था आवाज़ में अलग वेरिएशन आ गया, 2-3 इंसान की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ निकल रही थी। तो बहुत घबरा जाता है, बोलता है अंकल आपको चोट लग जाएगी, छोड़ दो। ऐसे जाता है पकड़ने के लिए, उसको जोर से झटका मारते हैं, जाकर दूर गिरता है। अब वो समझ जाता है कि पता नहीं इनको कुछ तो हो गया है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसको थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि हो ना हो ये शायद बुरी तरह से किसी चीज़ से पोजेस हो गए हैं। उसको थोड़ा थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता। उसको लगता है कहीं ड्रिंक करके आए होंगे इसलिए भी ऐसे हरकत कर रहे होंगे। वो एक साइड में जाके बैठ जाता है। तभी अचानक से वो उठते हैं और वहाँ पे आंगन में पता नहीं मिट्टी उट्टी था, उठा के जोरों से खाने लगते हैं, अजीब सा सिर वेर अपना नोचने लगते हैं और बोलते हैं मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, मुझे ले जाओ वहाँ पे छोड़ के आ, मुझे मेरा दोस्त बुला रहा है, वो मैं नहीं गया तो मुझे मार डालेगा, मुझे बुला रहा है। ये बोलते कौन सा दोस्त, आपका यहाँ पे कौन दोस्त बन गया। तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरा दोस्त के पास मुझे लेके जा। वो सोचता है कि ये सुमित की अंकल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो गया है। अब वो सोचता है कि मुझे अगर सेफ रहना है, बचना है, तो मुझे अपने रूम में जाके अंदर लॉक कर लेना चाहिए। अगर मैं लॉक नहीं करूँगा तो अंकल मुझे शायद हार्म कर सकते हैं। पोजेस इंसान किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, ऐसा तो होता है। वो अपने रूम में जाता है और उसका एक दोस्त था जो कि रांची में उसके 1-2 किलोमीटर इतना दूर रहता था, वहीं पे ही। तो उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि भाई देख मेरे घर पे ये प्रॉब्लम हो गई है, जो अंकल हैं वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, एक काम कर तू मेरे घर आ जा। और जो लड़का था वो रेंट पे ही रहा करता था वहाँ पे, बोलता है कि हाँ भाई आ रहा हूँ मैं। ये फ़ोन करता है उस दोस्त को बुलाने के लिए, यही रात के 10 बजे करीब या 10:15 बजे करीब फ़ोन करता है। लेकिन वो दोस्त वेट करते करते दोस्त आ ही नहीं रहा है, 11 बज गए, 12 बज गए, दोस्त आ ही नहीं रहा है। रात के 1 बजे इसके घर का दरवाज़ा नॉक होता है।
वो सोचता है मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल घबराया हुआ था कि वो जो अंकल है कमलेश अंकल मेरी ऐसी तैसी ना कर दे। वो कैसे कैसे हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद जाके देखता है तो आंगन में कमलेश अंकल ऐसे मुंह के बल ऐसे पड़े हुए हैं, अजीब सा हाथ पैर पूरा फैला के ऐसे पड़े हुए हैं। वो धीरे से धीरे पैर दबाए दबाए जाता है और दरवाज़ा खोलता है, मेन डोर खोलता है तो पाता है कि चलो अच्छा है मेरा दोस्त आ गया। अपने दोस्त को धीरे से बिना चुप करा के बिना चिल्लाए अपने रूम में लेके चले जाता है। बोलता है कि देख भाई वो कैसे पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। तो वो दोस्त बोलता है कि रुक देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, पूछते हैं उनसे बात करते हैं। दोस्त पानी लेके आता है मग में और उनके मुंह पे फेंकता है। जब मुंह पे फेंकते एकदम बौखलाते हुए उठ जाते हैं, एकदम गुस्से में बोलते हैं कौन है, कौन किसकी हिम्मत है मेरे ऊपर पानी फेंकने की, चिल्लाने लगता है जोर से। दोस्त बोलता है कौन हो तुम। वो दोस्त थोड़ा निडर टाइप का, निडर जैसे होता है ना कि भूत प्रेत से नहीं डरते वैसे टाइप का था। बोलता है कौन हो तुम और अंकल के शरीर में क्यों आए हो, क्या चाहते हो तुम। तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा है, बस ऐसे घुर्रा रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हिल रहे हैं जोर जोर से। आंखें जो बिल्कुल एकदम लाल खून जैसी लाल हो गई आंखें। वो फिर से पूछता है मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ पे। सुमित का दोस्त पूछ रहा है उसे बार बार अंकल से। अंकल ऐसा कर रहे हैं। वो बार बार पूछने के बाद बताता है कि मैं नहीं आया हूँ इसके पास, ये आया था मेरे पास। तो ये बोलते कहाँ आया तुम्हारे पास। तो जो अंकल के अंदर शैतान था वो बोलता है कि मैं चुपचाप नदी किनारे बैठा हुआ था अपनी एक जगह पे, वहां पे आके इन्होंने एक तो सुसु किया, ऊपर से मतलब ये जो तंबाकू खा रहे थे वो भी गिरा दिया वहां पे। तो फिर बोला कौन सी नदी, क्या कर रहे थे। मैं नदी के पास आराम से बैठा हुआ था, जिस दिन मेरा अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन ही आया था। और उस दिन इसने ऐसा कांड कर दिया। एक तो मैं वैसे ही अपनी जिंदगी से परेशान होके मैंने कुछ ऐसा कदम उठाया था। बोले क्या कदम उठाया था, क्या कौन हो तुम, कहाँ रहते हो। तो बताता है कि मैं यहाँ से थोड़े दूर ही आगे एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग रहते हैं, उनके यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे घर पे बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था और बहुत ही ज़मीन को लेके प्रॉपर्टी को लेके बहुत लड़ाई हो रही थी, तो मैंने खुद को ख़त्म कर दिया। अच्छा। तो बोलते हैं तुमने अपनी जिंदगी के साथ जो भी किया है। सुमित बोलता है और उसके दोस्त बोलता है लेकिन हमारे अंकल को क्यों पोजेस कर लिया तुमने, उनके पीछे क्यों पड़े हो, छोड़ दो गलती हो गई। वो बोलता है नहीं छोड़ूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की, नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्त बोलता है तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो लेकिन अंकल को छोड़ दो। बोलता है सबसे पहले मुझे तंबाकू खिलाओ, ऐसा बोलता है। हाँ। तो जो वो था जो सुमित, वो जाता है उनका कुर्ता में तंबाकू रखा हुआ था, वो लेके आता है, हाथ में मलता है और मल के हिम्मत करते हुए धीरे धीरे ले आकर देता है। मस्त तंबाकू उठाते हैं, मुंह में दबाता है वो अंकल कमलेश के अंदर जो शैतान था वो, और उसके बाद खाता है। घुराते घुराते अचानक से गिर के सो जाता है। सबको लगता है कि भूत गया, अब भूत नहीं आएगा। तो ये बोलता है सुमित की एक काम कर भाई, तू आज रात मेरे साथ मेरे घर पे ही सो जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सुमित का दोस्त और सुमित उस रात घर पे ही सोते हैं। जब सुबह का टाइम होता है तो पूछता है ये सुमित अपने अंकल से कि क्या हुआ अंकल, कमलेश अंकल से, आप कहाँ गए थे कल परसों शाम को जो आपके साथ ऐसी चीजें हुई। तो कमलेश अंकल बोलते हैं कि वो जो है ना आगे वाली नदी, उसके किनारे में गया हुआ था हल्का होने के लिए। तो बोल रहा है सुमित कि आप वहां क्यों चले गए, मैंने आपको बार बार समझाया था कि आप बाथरूम यूज किया करो, इधर मत जाया करो। तो बोलते हैं कि नहीं बेटा, मुझे बाहर की आदत है इसलिए मैं बाहर चला गया था, कुछ बहुत बुरा हुआ है क्या, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, शरीर में बहुत दर्द है। तो सारी चीजें सुमित कमलेश अंकल को बताता है कि आपके साथ ये सारी चीजें हुई और कैसे कैसे भगवान का शुक्र है जो आप भी जिंदा हो, आप ठीक हो आप अभी। तो बोलते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ, तुम जाओ अपना कॉलेज काम करो और खाना वाना जो है मैं रात का मैं वही खा लूंगा, तुम अपना कॉलेज चले जाओ। तो जो सुमित था वो अपना कॉलेज चला जाता है। लेकिन जब कॉलेज से शाम के टाइम वापस आता है तो क्या पाता है, जो रेत कल शाम से हमारे घर के बाहर रखा हुआ था उतना सारा रेत वो पूरा का पूरा घर के अंदर वाले एरिया में है। देख के बिल्कुल घबरा जाता है, बोलता है कि इतना सारा काम किसने किया। जाके पूछता है कि ये सब कुछ आपने किया क्या। तो बोलते कि हाँ मैं ही किया होऊंगा, मुझे याद तो नहीं आ रहा मैंने किया होऊंगा। तो शॉक्ड हो जाता है कि ये काम करने के लिए, इतना उठाने के लिए उनको 2-3 दिन लगता है अकेले करने के लिए, और अकेले ये कुछ घंटों में कैसे पूरा रेत अंदर कर दिया घर के अंदर। आज फिर से गड़बड़। हाँ। फिर से गड़बड़ हो तो नहीं गया इनके साथ कुछ। बहुत डर जाता है सुमित, लेकिन ज्यादा उनसे बात करना सही नहीं समझता है। वो जाता है अपना सामान वामान रखता है, खाना वाना खाने लगता है। तभी अचानक से बाहर वाले एरिया से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है
और ये शाम के 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा था। बाहर जाके देखता है तो क्या पाता है, जो बारिश होके कीचड़ का पानी नहीं लग जाता है रोड पे, वो कीचड़ के पानी में कमलेश अंकल मस्त लेटे हुए हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब समझ जाता है सुमित कि ये अंकल बुरी तरह से पोजेस हो गए हैं, जो शैतानी शक्ति है ये इनके अंदर बार बार आ रही है, और यहाँ पे ये रहे तो मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा, काम भी घर का नहीं हो पाएगा, और बाई चांस कुछ ये पोजेस रहे और मुझे हार्म कर दे तो मैं क्या करूंगा। अपने घर वालों से फोन में बात करता है और घर वाले बोलते एक काम कर बेटा, कल तू इनको बस पे बैठा दे और अपने गाँव इनको भेज दे, बाद में काम करवा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही होता है। दूसरे दिन सुमित अपने कॉलेज नहीं जाता है और अंकल को जो बस वहीं से जहाँ पे रहता था वहीं से उसके गांव डायरेक्ट जाती थी, उस बस में ये कमलेश अंकल को बैठा देता है और जो खलासी रहता है बस का उससे बोलता है कि अंकल ये आप 200 रुपये पकड़ो, एक्स्ट्रा दिखा देता है, बोलता है 200 रुपये पकड़ो और ना ये जो अंकल आपको दिख रहे हैं ना इनका ध्यान रखना और मेरा फ़ोन नंबर ले लो, कुछ भी गड़बड़ होगा आप मुझे फ़ोन कर देना और इनको मेरे घर के बिल्कुल सामने ही उतारना। अपने घर की हुलिया बताता है, इसका घर बहुत बड़ा था गाँव में, जो खलासी था वो उसको पता था कि ये सुमित का घर ही होगा, वहां पे ले जाके उतार देता है उसको। कमलेश अंकल उतारते हैं, उसके बाद सुमित को फोन करता है खलासी अंकल, बोलता है, सुमित बोलता है क्या हुआ अंकल सब ठीक है ना। वो कमलेश अंकल पहुंच गए घर पे, बोलते पहुंच तो गए लेकिन बस में कुछ बहुत बुरा हो गया था। ये डर गया सुमित कि बस में क्या हो गया था, मतलब ऐसी क्या बात कर रहे हैं। तो फिर खलासी अंकल बताते हैं कि बस में ये चढ़े, उसके बाद 3-4 बार उल्टी किए और उसके बाद अजीब सा सिर पटकने लगे थे बस की सीट में, और जो लोहे का बना रहता है ये वो उसका डोर, उसमें जाकर सिर पटक रहे हैं। कैसे कैसे उनको काबू किया हूँ मैंने और कैसे उसे काबू करके तुम्हारे गाँव ले जाकर छोड़ के आया हूँ। वो बुरी तरह से पोजेस है बेटा, अच्छा हुआ तुम उसको वहाँ से भेज दिया, नहीं तो वो कुछ भी हो सकता था वहाँ पे तुमको। अच्छा, कंडक्टर भी समझ गया कि गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है। उसके बाद क्या होता है कि सुमित सोचता है कि मैं घर पे फोन करके बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या माहौल है, तो माहौल का पता चलता है सुमित को, वो उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे बारे में पता चलता है। क्या होता है कि सुमित को पता चलता है, उसके घर वाले फोन कर बताते हैं कि कमलेश अंकल अपने गांव में आए थे यहाँ पे, उसके बाद वो अजीब सा चिल्ला रहे हैं, पूरे गांव में भाग रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग उनको काबू में करते हैं, खटिया पे लिटा के बांधते हैं और बांधने के बाद भी अजीब सा चिल्ला रहे थे, पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे थे, गाली वाली दे रहे थे, और अचानक से खुद ब खुद अपने आप उनकी मृत्यु हो गई, पता ही नहीं चला। ये सब करते करते अचानक से ही सुमित बिल्कुल अंदर से बौखला जाता है, घबरा जाता है, उस थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि वो अंकल के साथ इतने दिन से रह रहा था। सही बात उनके लिए खाना बना रहा था और उसके सामने ही अंकल पोजेस हुए थे। रिलेशन बन जाता है इतने टाइम तक कोई साथ में रहे और फिर अचानक से ऐसा सुनने को मिले, हाँ। तो चाहे अपना हो या पराया हो, बुरा तो बहुत ज्यादा लगता है। सुमित को बहुत लगा होगा, बहुत ज्यादा। सुमित मतलब कम से कम 1-1.5 साल तक वो बिल्कुल डिप्रेशन जैसा उसके माइंड में रहा कि ये कैसे हो सकता है। अगर किसी के सामने भी ऐसी कोई भूतिया घटना घटती है तो वो इंसान अंदर से हिल जाता है पूरी तरह से, जैसा कि सुमित हिल गया। अभी अभी जाके वो नॉर्मल है अपनी लाइफ में और अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये जो पूरी की पूरी कहानी है, इसके सुमित के मामा के लड़के अमन ने ही हमको इंस्टाग्राम में लिख के भेजा था। क्या कहें, बड़ा ही दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किसी के साथ कुछ बीत गया, हम क्या ही कह सकते हैं। खैर, वीडियो के इस पॉइंट तक आ चुके हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।